दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच जंग शुरू हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन अभी तक जंग खत्म होने का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। कई बार जंग खत्म करने के लिए, सीज फायर करने के लिए मीटिंगें हुई, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब फाइनल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक लेटर लिखा है पुतिन के लिए, रशिया के लिए, जिसमें उसने कहा है कि हम रशियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस जंग का कोई हल निकले। दोस्तों, यहाँ पर यूक्रेन का प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बहुत इमोशनल होते हुए कहा है कि हम परमानेंट वॉर नहीं चाहते। हम जानते हैं कि लाइफ विदाउट वॉर इन्फिनिटली बेहतर है। दोस्तों, ये 4 साल जंग लड़ने के बाद, मासूम लोगों को मरवाने के बाद और अपने हजारों सैनिक को मरवाने के बाद अब इसे ये समझ में आया है कि विदाउट वॉर का जो लाइफ है वो बहुत बेहतर है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि अमेरिका बुरी तरह से मार खा चुका है। जो इसके ऊपर हाथ रखा हुआ था, जो इसके सर पर हाथ रखा था, जिसने इसे लड़वाया था, वो बुरी तरह से ईरान से मार खा के उधर पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका के कांग्रेस ने ट्रंप को इस तरह से झाड़ा है, इतना बेइज्जती और जलील किया है कि उसके वजह से ट्रंप भी पूरी तरह से सदमे में है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के जो नया प्रेसिडेंट है उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। दोस्तों, जो कल तक ये बोल रहा था कि हम 2 दिन में पूरे ईरान को खत्म कर देंगे, अगर तुमने 48 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारे ऊपर आग की बारिश कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज इतना मार खाने के बाद इस तरह से ठंडा हुआ है कि अब पूरी तरह से सदमे में है। और दूसरी तरफ जेलेंस्की, जो अमेरिका और यूरोप की वजह से रशिया से लड़ रहा था, अब उसे समझ में आ गया कि रशिया अब हमारा क्या हाल करने वाला है, क्योंकि जिसके भरोसे हम लड़ रहे थे वो तो खुद मार खा के उधर पड़ा है। अब हमारा क्या होगा? रशिया का जो कुछ दिनों से हमला है वो काफी ज्यादा तेज हो चुका है। डेली रशिया का हमला जो है यूक्रेन के ऊपर वो बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपको साफ पता चलेगा कि रशिया किस तरह से अटैक कर रहा है। डेली रशियन अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं और डेली जो बढ़ रहे हैं रशियन अटैक्स, उससे यूक्रेन का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके वजह से भी यूक्रेन बैकफुट पर आया है और कह रहा है कि हम जंग किसी भी हालत में बंद करना चाहते हैं रशिया के साथ। लेकिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से इसके ऊपर कुछ खास बयान नहीं आया है। व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन रशिया की तरफ से ये आया है कि इसमें जो डिटेल्स होनी चाहिए वो डिटेल्स अभी नहीं है, क्योंकि जिस जमीन पर हमने कब्जा कर चुके हैं वो जमीन रशिया का है और जिस जमीन पर हम जंग लड़ रहे हैं, कहीं 80% तो कहीं 90% जमीन पर हम कब्जा किया है, वो अभी जारी रहेगा। तो दोस्तों, रशिया भी पूरी तरह से अपने स्टैंड पर खड़ा हुआ है। अब वही बात यह है कि क्या रशिया इस पत्र का जवाब देगा? जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रशिया रेडी होता है तो हम ये जो मीटिंग है वो स्विट्जरलैंड या तुर्की या फिर अरब देश के अंदर रखेंगे, जिसमें अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की खबरें आ रही है, लेकिन क्या इस बार जो मीटिंग है वो हो पाएगी? क्या हर बार की तरह इस बार भी असफल होगा या फिर इस बार कामयाबी के साथ रशिया और यूक्रेन का जंग रुक जाएगा? दोस्तों, आप लोगों का क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और रखें अपना ख्याल। और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।